First of all, thank you so much, Miss Ruchita, for your time today. We are really excited and we were looking forward to today's session. Okay, each one of us. So first, I would like one of our students, Tabassum, to just introduce yourself, the guest, to everyone. So Tabassum, Okay. Yes, ma'am. yes, please introduce everyone to Miss Ruchita Shah. Okay. Good afternoon, all. My name is Sheikh Tabassum. I would like to introduce our guest, Miss Ruchita Shah, ma'am. Ruchita, ma'am, is a journalist by profession. She has been a yoga practitioner for over 10 years, and her interest in yoga has only grown by the day. She has an international accredited certification from Yoga Certification Board of India and has completed multiple train the trainer programs from Premium Yoga Institute within India. Ruchita ma'am has studied many alternative therapy programs and and has conducted numerous workshops on क्या बोलता healing है आवाज? techniques to corporate and people at large. All through her journey of a quest, there is one undercurrent of learning that we can carry the power to heal within ourselves. Welcome, Ruchita ma'am. Thank you. Thank you so much, Tabassum ji. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Tabassum. Thank you all. Thank you, ma'am. So, welcome, Miss Ruchita ji, and over to you. And we are looking forward for this session. Okay. तो सब लोग, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। 1 घंटे के लिए अब बाकी की पूरी दुनिया आपको भूल जानी है। आज 1 घंटे के लिए हम अपने आप से थोड़ा कनेक्ट होंगे और हमारे अंदर जो कुछ ऐसी सिस्टम है उसके साथ थोड़ा सा अवगत होंगे, उससे अवेयर होंगे। करेक्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। तो योगा जिसने हमें दिया है उनको हम नमस्कार करेंगे और उसके साथ एक दूसरी प्रेयर है जिसमें हम आपकी और हम दोनों मिलके जो अभी योग प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें हम एक दूसरे को सपोर्टिव बने और आपका नरिश कार्य में आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना से हम शुरुआत करते हैं। अगर आप हाथ जोड़ना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के कीप योर स्पाइन, आपकी बैक इरेक्ट रखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखिए। तो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके सब कुछ साइड में हो जाए। अभी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा एक के बाद एक अलग अलग प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करेंगे। एकदम शांत और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। जितना हो सके उतना स्थिरता मेंटेन करिए, हिलना डुलना एकदम से बंद करिए। गहरी सांस लेनी है, 3 बार इनहेल और एक्सहेल। जितनी गहरी सांस ले सकते हैं आप उतनी गहरी सांस लीजिए और उतनी ही धीरे से सांसों को बाहर निकालना है। आंखें बंद और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। चित्तस्य पदेन वाचां मनः शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आपके दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रब करना है, घिसना है और थोड़ा सा जोर लगा के घिसना है।
और हाथ को ऐसे कप आकार देना है और हल्के हाथों से अपनी आंखों पे रखना है और उस गर्माहट को आपको महसूस करना है। फिर से एक बार आंखें बंद रख के हाथों को घिसना है, सर पे रखनी है। जो अभी आपने प्रेयर की वो सारी ऊर्जा आपके अंदर आए ऐसी प्रार्थना करनी है आपके भगवान से, आपके ईश्वर से, आप जिसको भी मानते हो उनसे। अब ब्लिंक के साथ कुछ पलके झपझपा के अपनी आंखों को खोलना है। आप सबका पहले तो स्वागत है। आज आप कुछ ऐसा करने वाले, आपने आप में से कुछ लोगों ने कभी ना कभी तो शायद योगा प्राणायाम के बारे में आप सुना तो होगा, अगर किया नहीं, राइट, सब लोगों ने सुना है ना? यस मैम। और योग और प्राणायाम आपके हिसाब से क्या होता है? योगा कोई बोलेगा? एक दो जन कोई आंसर करेंगे प्लीज। योगा क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, क्या लगता है आपको उससे क्या होता होगा? अपने शरीर को, अपने बॉडी को फिट रखना पड़ता है मैडम। ओके, तो हमारे शरीर को जो तंदुरुस्ती देता है वो है योगा आपके हिसाब से, राइट? और कुछ? एनर्जी देता है मैम। एनर्जी मिलता है मैम। एनर्जी मिलता है, परफेक्ट, बहुत और अच्छा। मैम मेंटली स्ट्रेस होता है वो दूर करता है योगा। अरे वाह, वेरी नाइस चेष्टा जी। हाँ, तो वो भी एक है कि आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है। और जैसे हम बॉडी को ऊपर से क्लीन करते हैं वैसे योगा से अंदर से क्लीन किया जाता है। वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छा आंसर है कि आप अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हो योगा के थ्रू, इंटरनल शुद्धिकरण। यस मैम। और कुछ? योगा स्मरण से शक्ति बढ़ाता है। मैम, हाँ जी, योगा से शरीर की जो एनर्जी बढ़ती है, प्लस पेन, जो शरीर में पेन रहता है थोड़ा कंट्रोल होता है। बराबर। तो देखिए, योग है ना, उसमें टोटल 8 अंग है, मतलब 8 उसके अलग अलग हिस्से हैं। उसमें से एक हिस्सा है आसन, एक हिस्सा है प्राणायाम। 8 में से ये 2 हिस्से हो गए। तो जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं वो उल्टा, पता है रामदेव बाबा उल्टे हो जाते हैं, कोई शीर्षासन, सर के बल खड़ा रहता है, वो होता है आसन। उसमें बहुत सारे अलग अलग इजी डिफिकल्ट आसन होते हैं। अब प्राणायाम क्या होता है? जहाँ पे हम अपने सांस पे काम करते हैं। तो जो पहले के जमाने के ऋषि थे वो ऐसा मानते थे कि हमारे शरीर में बहुत सारी रक्त वाहिनियां, राइट, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है पास, ब्लड वेसल्स होती है। वैसे ही हमारे प्राण के लिए नाड़ियां होती है, और ऐसी 72,000 से ज्यादा नाड़ियां हैं। अब वो नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, वो नाड़ी अगर कभी क्या होता है, वो नाड़ियों में कुछ गड़बड़ आ गई, बीच में उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ गया, तो हमारे पूरे शरीर में सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। तो हमें कई बार बुखार आता है, जुकाम होता है, या सर दर्द होता है, या एसिडिटी हो जाती है, या जो भी कुछ होता है, उस सब में हमारे ब्रीदिंग का, हम जो सांस लेते हैं उसका भी एक रोल होता है। आपने वो डायलॉग सुना है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो रमेश बाबू? सुना है किसी ने? ओके, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, वो डायलॉग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चुटकी सिंदूर से ज्यादा एक ब्रीथ की, एक सांस की कीमत ज्यादा होती है। एक सांस जब हम लेते हैं, एक वन ब्रेथ, एक सांस जब हमारे नाक से जाती है, तब वो हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। शरीर का हर हिस्सा उससे इन्फ्लुएंस होता है। एक सांस से हमारे शरीर की हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा, जो किसी ने अभी बोला कि अपने मेंटल स्टेट को भी वो साइकोलॉजिकली हमें स्ट्रांग बनाता है। हमारे शरीर के हर सिस्टम में ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना, कम करना, आपके शरीर में, आपके रक्त में अल्कलाइन और एसिडिक लेवल होते हैं, तो वो अल्कलाइन लेवल बढ़ाता है। आपको, आपका दिमाग, अगर कभी कभी क्या होता है, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो आपने देखा है आपकी सांस एकदम तेज हो जाती है। जब गुस्सा आता है ना, तो आपकी सांस ऐसे, नेचुरली आपकी सांस तेज हो जाएगी। अगर आपको गुस्सा शांत करना है ना, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सांसों को स्लो कर दो, धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दोगे ना, गुस्सा यूं गायब हो जाएगा। तो आपके हर इमोशन की, आपके अंदर जो भी चिंताएं हैं या कुछ भी होता है मन के अंदर, वो सब मन की चीजों का प्रभाव आपकी सांसों पे पड़ता है, और सेम टाइम सांसों का प्रभाव आपके मन पे पड़ता है। तो अगर मन डिस्टर्ब होगा तो आपकी सांसें डिस्टर्ब होंगी, और अगर बाय चांस
आप अपने सांसों को मैनेज कर लेते हो, सही ढंग से सांस लेना सीख जाते हो, तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। अभी और एक चीज इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि हमारे 2 फेफड़े हैं, लंग्स है, हमारे 2 लंग्स है, राइट। उसमें से एक लंग्स में 3 लोब्स है, एक में 2 लोब्स है। ज्यादातर क्या होता है, हम 5 से 6 लीटर सांस मतलब एक बार में इतना सांस ले सकते हैं, लेकिन हमारा लंग्स हम आधे से भी कम यूज करते हैं। जो लंग्स की कैपेसिटी है उससे बहुत कम यूज करते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और प्राणायाम जब हम करने वाले हैं, उसका यही उपयोग है कि वो आपके शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, आपके शरीर में कोई भी रोग है, किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक रोग है, तो उसको दूर करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचता है तो हीलिंग, जो उसका रिपेयरिंग काम है बॉडी का, वो तेज हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं 2-3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। अब आपके हाथ सामने की ओर ले लीजिए, सांसों को अंदर भरना है और हाथों को खोलते जाना है। इनहेल करके हाथों को खोलना है, एकदम खोलना है, और चेस्ट को, आपके ये छाती के हिस्से को भी ओपन अप करना है। एक बार देखिए, एक्सेल करते हुए हाथों को आगे लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे। इनहेल माने सांस अंदर भरना, तो सांसों को भरते हुए हाथ पीछे की ओर खींचिए और हाथ पूरे खुले हुए। हो सके तो सब लोग अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आई कैन गाइड यू। अब एक्सेल करते हुए फिर से हाथ आगे, फिर से एक बार इनहेल करते हुए हाथ पीछे, गर्दन ऊपर, सांसों को अंदर भरे रखना। होल्ड योर ब्रेथ। नाउ एक्सेल करते हुए फिर से एक बार हाथ आपके सामने, और 3 बार करना है। ठीक है, इनहेल, चेस्ट आउट, चिन अप, स्ट्रेच योर हैंड्स। Now slowly exhale and come back. 2 more times. Inhale. Exhale. Come back. Relax. अब हथेलियां नीचे, बहुत अच्छे। आंखें बंद करके जो हो, अभी आपने जो प्रैक्टिस किया है उसका जो असर है, आपके हाथों में क्या बदलाव आया है, उसको ऑब्जर्व करिए, उसको महसूस करिए। आंखें बंद रखनी है। अब फिर से एक बार आंखें खोल के मैं आपको एक मुद्रा दिखाती हूँ। तो हमारे शरीर में, अपने टच स्क्रीन फोन कितने लोग यूज करते हैं? सब लोग टच स्क्रीन फोन यूज करते हैं, सबके पास है, राइट। टच स्क्रीन में ऐसा होता है कि आपने जो भी आइकन पे टच किया वो चीज ओपन होती है, राइट। सेम हमारा हाथ भी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो अगर हम हाथों को किसी एक तरीके से प्रेस करेंगे, मान लीजिए मैंने ऐसे हाथ किया, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। अगर मैंने ऐसे ही सिर्फ अंगूठे की टिप ऑफ द फिंगर और टिप ऑफ द थंब, ये दोनों को टच किया, ऐसा किया, तो मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। आपने किया तो आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। इट्स अ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। सेम वे, अगर ये, तो इसको बोलते हैं क्या? ज्ञान मुद्रा। और हम सबके लिए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। वो हमारे दिमाग को तेज करता है। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है, हमारे ब्रेन के हिस्से में एनर्जी फ्लो बढ़ता है, और इसके लिए ज्ञान मुद्रा करने से फायदा होता है। सेम वे, और एक मुद्रा है जो आप सबको, कभी भी नींद आती है, कंटाला आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कितना काम करने का, कोई बोल रहा है घर में कुछ और आपको सुनना नहीं है और आपको एनर्जी चाहिए, ऐसे टाइम पे आपको प्राण मुद्रा करनी है। प्राण मुद्रा में क्या करते हैं, लास्ट के जो 2 फिंगर्स हैं और आपका अंगूठा है, दोनों के टिप को टच करना है ऐसे। इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। करके दिखाइए चलो जरा सब लोग। वेरी गुड। अरे यार, इतने इंटेलिजेंट राजीव भाई, सुपर। इतने अच्छे स्टूडेंट मुझे कभी नहीं मिले, पता है आपको?
कितने सारे लोगों को कितने सालों से सिखा रही हूँ, इतने फास्ट और इतने क्विक लर्नर कोई नहीं है। ओके, अभी इसी मुद्रा में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे की। ये प्राण मुद्रा से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। पता है, रोग प्रतिकारक शक्ति, आजकल कोरोना में सब लोग बोल रहे हैं कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। ये मुद्रा से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है। अगर किसी को आई रिलेटेड कुछ इश्यूज है, नंबर्स है, या किसी भी तरह के आंखों में जलन होती है, कभी कुछ भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर आईज, अच्छे होते हैं प्राण मुद्रा से। मैम ये मैक्सिमम कितना देर रखना पड़ता है मैक्सिमम? सतीश जी बोल रहे हैं? हाँ यस मैम जी, इसको आप दिन में 16 मिनट मिनिमम करते रहना चाहिए। और जरूरी नहीं है आप यहाँ पे बैठ के ही करें, आप टीवी देखते देखते या कुछ और काम करते करते, गाना सुनते सुनते, लेटे हुए प्राण मुद्रा करेंगे तो भी चलेगा। तो इसके लिए कौन सा टाइम प्रिफरेबल होगा? मॉर्निंग होगा कोई भी या टाइम कभी भी कर सकते हैं? कोई भी टाइम, कोई भी 24 घंटे में कोई भी टाइम चलेगा जो आपको। ओके ओके थैंक यू। है ना? ओके, सो अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो ये प्राण मुद्रा से करेंगे। आपका एक हाथ प्राण मुद्रा में रहेगा, आंखें बंद, दोनों हाथ प्राण मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी, आपके शोल्डर्स, चेस्ट ओपन, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। दो मिनट आंखें बंद करके प्राण मुद्रा में हाथ रखने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं उसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए। हम पूरी दुनिया में देखते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है, हमारे शरीर की जो सिस्टम है उसके प्रति कभी ध्यान नहीं देते। आज उस पर ध्यान दीजिए। अब मैं 1 2 3 4 बोलूंगी, तब आपको सांस अंदर भरना है। उसके बाद मैं वापस 1 2 3 4 बोलूंगी, तब रोके रखना है। वापस 1 2 3 4 बोलूंगी तो सांसों को बाहर निकालना है, और फिर वापस 1 2 3 4 में रोकना है। सो इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। मतलब आपने इनहेल किया एक लाइन, होल्ड किया, वापस एक्सेल किया एंड वापस होल्ड किया, तो एक बॉक्स जैसा बनाना। सेम प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। आप लोग अपना वीडियो अगर ऑन रख सकते हैं तो ऑन रखिए, सारे ही लोग। मनोज शर्मा जी मेरे सामने जो दिख रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ, राजश्री जी, सैफ जी, दौरजे जी, जितने भी लोग हैं अपने वीडियो ऑन रखने की कोशिश करें। आंखें बंद, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4. One more time, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4. 3 राउंड हुए बॉक्स ब्रीदिंग के। 4 गिनते हुए सांसों को अंदर भरना, 4 गिनते हुए सांसों को रोकना, फिर से 4 गिनते हुए सांसों को बाहर निकालना, बाहर निकाल के फिर से 4 गिनते हुए रोकना। इस तरह से एक राउंड कंप्लीट होता है। 2 राउंड आपको अपने आप करने हैं। दोनों हाथ आपके प्राण मुद्रा में रहेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन थोड़ी सी उठी हुई रहेगी, और बॉक्स ब्रीदिंग के 2 राउंड अपने आप करिए। मन में 1 2 3 4 गिनिए। और प्रैक्टिस करते समय बिल्कुल हिलिए नहीं, स्थिर बैठे रहिए। जितना हो सके उतना स्थिरता को मेंटेन करिए।
2 राउंड होने के बाद आपके अंदर, आपके मेंटल स्टेट में, आपके विचारों में, आपकी मानसिक स्थिति में आए हुए बदलाव को नोटिस करिए, उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं। फीलिंग वेल। आंखें बंद रखनी है, स्थिरता से बैठना है, दोनों हाथ आपके प्राण मुद्रा में रखने हैं। ओके, अभी हम एक चीज सीखेंगे नई, उसको कहते हैं कपालभाति क्रिया। आपने नाम सुना है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको पता ही है, इतने इंटेलिजेंट तो यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो है ही। कपालभाति में क्या होता है, आपके पेट, आप सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो एक चीज आप सबको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। और हमारे शरीर का जो 70% वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, वो ब्रीदिंग से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म से बाहर निकलता है। तो कपालभाति क्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्टिवली बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उसको शुद्धिकरण, अभी किसी ने बोला था ना, शुद्धिकरण करता है योगा, तो ये शुद्धिकरण वाली प्रैक्टिस है जिसमें आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे, और जब आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे आपका पेट अंदर जाएगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। एक राउंड देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। देखा आपने, पेट अंदर गया, सांस बाहर आई, पेट अंदर गया। तो आप एक झटके के साथ, एवरी स्ट्रोक में आप एक झटका दे रहे हैं हल्का सा, जिससे आपका पेट अंदर जा रहा है। करेंगे सब मिलके? पहले 10 राउंड करते हैं, देखते हैं सब लोग कैसे करते हैं। वीडियो ऑन रखिए प्लीज, सब लोग अपने वीडियो ऑन रख के ही करिए प्रैक्टिस। ओके मैम। गलत करेंगे तो पता कैसे चलेगा? ओके ओके। बहुत अच्छा मुकेश जी, चलो करिए। अनीता जी वेरी नाइस। सतीश जी स्ट्रेट बैठिए आप। पूनम जी आप पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। शैस्ता जी वेरी नाइस। शशिकला जी भी अच्छा कर रहे हैं। जी करिए करिए। अपने आप 10 राउंड करने के बाद प्रैक्टिस को रोक दीजिए, हाथ प्राण मुद्रा में रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी। अनीता जी थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट इतना नहीं होगा, पेट मूवमेंट ज्यादा होगा, ठीक है? एग्जैक्ट। ओके, नाउ इसमें एक वेरिएशन करते हैं। आपको अपनी राइट नोस्ट्रिल, राइट नासिका बंद करनी है। सेठ जी आप अभी मास्क निकाल लेंगे तो चलेगा? जी करिए, आप प्रैक्टिस करिए। इतना अच्छा अवसर राजीव जी ने हमें दिया है, तो हमें इसको साधना चाहिए। ये प्रैक्टिसेस हमें सीखनी चाहिए। आपके रोज बरोज जीवन में आपके और आपके परिवार दोनों के काम में आएगी ये सारी चीज। करिए फिर से एक बार। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, अपनी राइट नासिका को बंद करिए। सेम प्रैक्टिस लेफ्ट साइड से करेंगे, 30 काउंट्स। काउंट हो जाने के बाद दोनों हाथों को प्राण मुद्रा में रोक दीजिए, आंखें बंद रखिए और अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करें। ऑब्जर्व द चेंज। आंखें बंद रख के आपने अभी जो किया उसके बाद आपके लेफ्ट साइड में क्या चेंज आया,
आपकी सांसों की गति में क्या चेंज आया। अपने आप को थोड़ा देखिए, आप भी बहुत सुंदर हैं। अब लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करेंगे, अपनी लेफ्ट नासिका को बंद करेंगे। सेम प्रैक्टिस फ्रॉम राइट साइड। टेक अ शॉर्ट ब्रेथ। राइट साइड से छोटी सी हल्की सी सांस लीजिए एंड देन एक्सहेल। तीस काउंट हो जाने के बाद आंखें बंद रख के प्रैक्टिस को रोक दीजिए और अपने अंदर हो रहे बदलाव को ऑब्जर्व करिए, महसूस करिए। आंखें बंद रखनी है। आपके सर के अंदर, आपके मेंटल स्टेट में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, आप जहां से सांस लेते हो, आपकी श्वसन नली है वहां पे, आपके फेफड़ों में, आपके पेट के अंदर, इन सब जगह पे हो रहे हर बदलाव को आपको देखना है। एक भी बदलाव आपकी नजर से छूटना नहीं चाहिए। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया है। अगर किसी को फेस पे ग्लो लाना है, अभी मुझे किसी ने पूछा था कि चेहरे पे अगर ग्लो लाना है तो क्या करें? कपालभाति करो। आपका पेट बहुत बढ़ गया है, आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, आपकी सांसों की क्रिया जहां से होती है वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपके फेफड़े वीक है, सांस लेने में दिक्कत, अगर माइनर लेवल पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों नासिका से एक साथ कपालभाति क्रिया। दोनों हाथ आपके प्राण मुद्रा में है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, आपके बाहें खुले हुए हैं, शोल्डर्स ओपन है, गर्दन थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी आपका चिन्ह है जो थोड़ा सा ऊपर है। टेक अ शॉर्ट ब्रेथ, हल्की सी सांस लेके लेट्स स्टार्ट। एंड रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ। अपने आप को एकदम शांत और हल्का छोड़ दीजिए। सांसें अपने आप रुक गई है। इस रुकी हुई सांसों को ऑब्जर्व करिए। अपने मेंटल स्टेट में हो रहे बदलाव को अनुभव करिए। आपके शरीर में हर हिस्से में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, हर चीज को आपको नोटिस करना। फिर से एक बार आपके राइट नोस्ट्रल को बंद करिए। अभी हम सिर्फ लेफ्ट साइड से सांस अंदर लेंगे और सांस बाहर निकालेंगे। पूरी सांस अंदर भरेंगे और पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल। सांस अंदर लेनी है, भरनी है। धीरे 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 पूरी गहरी सांस अंदर लेके बाहर निकालनी है और फिर स्लोली इंक्रीज द स्पीड। ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको सांसों की स्पीड बढ़ानी है। अब सांस तेज करिए।
स्पीड, कीप डूइंग, कीप ब्रीदिंग। सांसों को अंदर भरिए, सांसों को बाहर छोड़िए, करते रहिए। अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को अंदर बाहर करते रहिए और स्पीड बढ़ाते जाइए। जब तक चक्कर जैसा ना लगे तब तक सांस आपको तेजी से लेनी है, तेजी से छोड़नी है। लेट्स स्टार्ट। और रोक दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ। सर में एक थ्रॉबिंग सेंसेशन जैसा कुछ हो रहा है, सर जैसे चकरा रहा है, बहुत ही नॉर्मल इफेक्ट है। धीरे धीरे एक रिलैक्सेशन का एहसास होगा आपको। आंखें बंद ही रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और दोनों हथेलियां प्राण मुद्रा में रखनी है और साथ में आपके अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करना है। Now close your left nostril. Same practice from left side. Same practice from right side. अभी आपको right nostril से inhale, exhale equal note पे करना है. Let's start. पांच सांस लो और उसके बाद धीरे धीरे सांसों की स्पीड बढ़ाते जाना है। जितने भी लोगों ने अपना वीडियो ऑफ रखा है उनको ये 1 घंटे के बाद दूसरे 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। राजीव जी ने सबके नाम नोट डाउन करके रखे। हेलो मैम। जी मैम, अपन जब ये पानी में तैरते हैं ना तो सांस लेने के लिए तकलीफ होती है, तो अपन तुरंत बाहर आते हैं। और सांस लेने के लिए कैसा करना है? मैं आपका सवाल नहीं समझी। अभी आप पानी में तैरते हैं ना, एक काम करते हैं, अगर ये प्रैक्टिस के रिलेटेड सवाल नहीं है तो हम लोग लास्ट में रखते हैं। आपको जो सवाल होंगे ना वो लास्ट में। ओके मैम। अभी हम लोग प्रैक्टिस पे फोकस करें। ओके ओके मैम। अगर प्रैक्टिस में कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं ना? Close your left nostril. Inhale, exhale equal. जब आप थकने लगे तो शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। पेट की हड्डी सीधी रखे। आपके चेस्ट रीजन में, आपके लंग्स एरिया में हो रहे बदलाव को महसूस करिए। आपके हेड रीजन में, आपके विचारों की, बहुत बार हमें बहुत सारे विचार आते हैं और ये प्रैक्टिस करने के बाद आपके सारे थॉट्स चले जाएंगे। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इससे ये भी एंटीवायरस जैसा काम करता है। इससे शरीर में एक तरह की गर्मी, हीट जनरेट होती है। तो वो आपके शरीर में अगर कोई भी वायरस है या कुछ भी, जैसे गांठ हो जाती है बहुत से लोगों को, वो सब को दूर करने में ये भस्त्रिका प्राणायाम हेल्प करता है। अब सेम प्रैक्टिस हम दोनों नासिका से करेंगे, दोनों नोस्ट्रल से एक साथ। इनहेल और एक्सहेल। पहले 5 राउंड स्लो, उसके बाद मीडियम और उसके बाद एकदम तेज। तो टोटल 30 काउंट्स करना है। पहले 5 स्लो। स्टार्ट करिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। Now increase the speed. Slowly, slowly अपनी गति को बढ़ाइए।
करते जाइए. इनहेल एक्सहेल इक्वल. सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय एक समान समय लग रहा है. Increase the speed. Now speed should be like this. And relax, completely relax. Relax yourself from toe to head. Let your head relax. Let your chest region relax. Let your abdominal region relax. आपके पेट में, आपकी छाती के हिस्से में, आपके फेफड़ों में, आपके गले में, आपके नाक के अंदर और आपकी कपाल पे, हर जगह पे एक शांति का और एक रिलैक्स फीलिंग का अनुभव हो रहा है. आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स थे वो सब बाहर निकल गए हैं. आप थोड़ा सा और हेल्दी महसूस कर रहे हैं. कंपेयर करिए इससे पहले, प्रैक्टिस के पहले और प्रैक्टिस के बाद आप में क्या बदलाव आए हैं. आंखें बंद रखने की कोशिश करिए. जितना हो सके उतना स्टिलनेस मतलब स्थिरता को मेंटेन करिए. अब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे. आंखें बंद ही रखनी है. आप सिर्फ सुनिए, जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करना. जब हम सांसों को अंदर भरेंगे तो जैसे बलून होता है ना, वैसे हमारा पेट फूलेगा. और जब हम सांसों को बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा. जैसे फुगे में से हवा निकलती है तो क्या होता है, सेम वे हमारा पेट भी अंदर जाएगा जब हम सांसों को बाहर छोड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इनहेल कहूंगी 1 2 3 4 जब मैं बोलती हूँ तब आपको सांसों को अंदर भरना है. और जब पूरा पेट बाहर आ जाए सांसों को थोड़ी देर रोकना है. इसके बाद मुंह से यहाँ से आपको पाउट शेप करना है. जैसे आप सीटी बजाते हो तो मुंह कैसे करते हो, ऐसे करते हो ना. तो जब आप सांस बाहर निकालोगे तो मुंह से निकालोगे. यस तबस्सुम जी, एकदम परफेक्ट. ओके, इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सहेल. फिर से एक बार इनहेल. जब सांस अंदर भरेंगे पेट बाहर आएगा. 1 2 3 4. पेट एकदम बाहर है जैसे फुगा है. नाउ एक्सहेल विथ माउथ. एक्सहेल थ्रू योर माउथ. स्टमक इज गोइंग इन स्लोली. पेट धीरे 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 अंदर जा रहा है और आप मुंह से सांस बाहर निकाल रहे हैं. Once again, inhale. पेट बाहर. सांसों को छोड़ते हुए मुंह से पेट अंदर. एकदम धीरे 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 सांस अंदर. एकदम धीरे धीरे. आपको कोई जल्दी नहीं. फिर से एक बार सांस अंदर भरेंगे, पेट बाहर आएगा. पेट को पूरा बाहर आ जाने दीजिए. इतना फुला दीजिए जितनी आपके पास कैपेसिटी है. पूरे लंग्स को भर दीजिए एयर से. स्लोली थ्रू योर माउथ एक्सहेल. इनहेल. 150 रुपए का बेच रही है. इनहेल करके पूरे पेट को बाहर निकालिए. अब सांसों को छोड़ते हुए मुंह से पेट अंदर.
धीरे धीरे पेट अंदर जाएगा, एकदम से अंदर नहीं जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, बहुत स्लोली एक रिदम के साथ अंदर जा रहा है। मैम वैसा नहीं हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है शशिकला जी? मतलब स्टमक अंदर नहीं जा पा रहा, मतलब जब हम इनहेल होते हैं ना, ये प्रैक्टिस, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं और ये सांस लेने का सही तरीका है। लेकिन हमारी जो आदत हो गई है वो क्या है कि हम सिर्फ लंग्स के ऊपर के हिस्से को ही यूज करते हैं, तो लंग्स के एंड तक तो हवा पहुंचती ही नहीं है, और अगर वहां तक हवा पहुंचेगी नहीं तो आपका यहाँ पे एक मसल्स है, उसको बोलते हैं डायफ्राम मसल, तो वो नीचे जाता है, लंग्स पूरे फूलते हैं, उसके बाद पेट फूलता है। लेकिन जब हम शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, मतलब हम बहुत गहरी सांस नहीं लेते, उस टाइम पे आपके लंग्स का यूज कम होता है, तो धीरे धीरे हमारा ब्रीदिंग चेंज हो जाता है। तो उसमें उल्टा होता है, बहुत से लोगों का पेट जब आप सांस लेते हो तब बाहर आता है। हाँ वैसा ही हो रहा है मैम, उल्टा उसका अपोजिट हो रहा है। उल्टा हो रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इसकी, आपकी चेंज, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका यही प्रॉब्लम था शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली आप राइट ब्रीदिंग पकड़ लेते हो। तो जो ब्रीदिंग का सही तरीका है वो ये है कि जब आप सांस अंदर भरो, पेट बाहर आना चाहिए। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है तो आप कोशिश करिए, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करिए, ये उसका तरीका है। चाहिए तो आप अपना हाथ रख दीजिए और शुरू में मैकेनिकली पेट को बाहर निकालिए, मतलब नहीं निकल रहा है तो भी कोशिश करिए कि पेट बाहर आ रहा है, और फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर निकाल रहे हो और पेट अंदर जा रहा है। तो आप मैकेनिकली भी करोगे तो धीरे धीरे आप राइट ब्रीदिंग पैटर्न को पकड़ लो। क्लियर? 3 more rounds of abdominal breathing। फिर से एक बार इनहेल, पेट, एक हाथ को पेट के पास रख दो और ऑब्जर्व करो कि पेट कितना बाहर आया, पूरा लाना है। Now slowly exhale, stomach in, पेट अंदर, इनहेल, पेट पूरा बाहर। अब मुंह से सांस छोड़ते हुए एक्सहेल, completely exhale and stomach in. Once again, inhale, exhale, आंखें बंद, रिलैक्स योरसेल्फ। आपकी दोनों हथेलियां प्राण मुद्रा में है, गर्दन सीधी है, रीढ़ की हड्डी सीधी है। आपकी पेट में हुए बदलाव को महसूस करिए। अब हम भ्रामरी करेंगे। आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए मकार बोलना है, और ये करते समय आपकी जो जिह्वा है, आपकी टंग है, उसको अपर पैलेट पे, ऊपर का जो तलुआ होता है वहां पे टच करेंगे। वेरी गुड, ये छोटी सी बच्ची कितना अच्छा कर रही है, वेरी नाइस। इनहेल, टच योर टंग टू द अपर पैलेट एंड एक्सहेल करते हुए जैसे एक बार इनहेल, inhale, inhale,
Relax yourself. Feel the vibrations of Makara. आपने जो अभी मकारा का साउंड किया, उसके जो स्पंदन हो रहे हैं, उसके ध्वनि से, उसकी आवाज से जो आपके हेड रीजन में चेंजेस आ रहे हैं, उसको महसूस करिए. अब एक बहुत बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, उसको कहते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम. आप हर कोई कर सकता है. आपको अच्छा एक चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी है. आपको पता है कि अगर आप बहुत ठंडी में हैं, अभी आपके घर में मान लो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, एसी नहीं है, और इतनी गर्मी में कैसे हम लोग सह नहीं सकते. ऐसे टाइम पे ऐसा क्या करें, हम लोग सांसों के साथ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो जाए. तो ऐसे कुछ प्राणायाम है जो आपको गर्मी में ठंडी देंगे, और बहुत ठंडी है, बहुत आपने बहुत सारे ब्लैंकेट ओढ़ रखे हैं, फिर भी आपको ठंडी जा नहीं रही है, तो ऐसे टाइम पे वो आपको गर्मी हीट बढ़ाएंगे आपके शरीर. तो ऐसी दो प्रैक्टिसेस है हमारे. ये दो, आप किसी को पता है हम भगवान ने हमको ये दो नासिका क्यों दिए? अगर वो एक ही देते तो कितना अच्छा होता, कितनी ज्यादा जगह मिलती, कितने ज्यादा ब्रीद इन हो सकता था, बहुत ज्यादा टाइम वॉल्यूम ऑफ ब्रेथ हम लोग ले सकते थे ना. लेकिन फिर भी उन्होंने ये बीच में पार्टीशन बनाया और एक लेफ्ट दिया और एक राइट दिया. ऐसा क्यों किया उन्होंने? किसी को पता है क्या? एक्चुअली मैम इसको चंद्र नासिका और सूर्य नासिका ऐसा कुछ बोलते हैं. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस. सो राइट, नीतू जी ने एकदम सही कहा. एक साइड है वो चंद्र नाड़ी है, दूसरी है वो सूर्य नाड़ी है. चंद्र का गुण क्या होता है? चंद्र हमें क्या देता है? ठंडक देता है, राइट. चंद्र से हमको शीतलता मिलती है. और सूर्य का काम क्या है? सूर्य एकदम गर्मा गर्म गोला है, तो वो गर्मी बढ़ाता है. तो जब आप चंद्र नाड़ी से सांस लेते हो और सूर्य नाड़ी से छोड़ते हो, तो उससे, उसको बोलते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम, और उससे आपके शरीर में ठंडक बढ़ती है. ठंडक बढ़ाने के और भी प्राणायाम है जो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम कोई प्राणायाम करेंगे तो हम लेंगे. अभी के लिए जब आप लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करके राइट नोस्ट्रल से छोड़ते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? चंद्र भेदी प्राणायाम. और उससे क्या होता है? शरीर में ठंडक बढ़ती है. सेम वे अगर हम राइट नोस्ट्रल से, जो सूर्य नाड़ी है, वहां से सांसों को अंदर भरते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकालते हैं, तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है. मैं अपना खुद का एक अनुभव आपसे शेयर करती हूँ. मैं केदारनाथ गई थी और वहां पे कुछ -5 डिग्री टेम्परेचर था, और चढ़ के गए थे हम लोग. तो बहुत, और बर्फ की बारिश हो रही थी, बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी थी कि सहन नहीं हो रहा था. और ब्लैंकेट सब ओढ़ लिया था, कुछ नहीं हो रहा था. ऐसा लग रहा था अभी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा. और फिर मुझे याद है, यार मैं सबको सिखाती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, सूर्य भेदी से सच में गर्मी होती है नहीं होती है. और मैंने करीबन 5 मिनट सूर्य भेदी प्राणायाम के 10 राउंड किए होंगे. सिर्फ मैंने राइट नोस्ट्रल से इनहेल करके लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल किया था. सिर्फ ये चीज मैंने 10 मिनट की थी, और मेरा जो बॉडी टेम्परेचर कम हो गया था वो वापस नॉर्मल आ गया. तो ये इतना इफेक्टिव साइंस है. ये करने से आपके शरीर की पूरी सिस्टम को आप बदल सकते हो. आपके अगर घर में किसी को ब्लड प्रेशर है, अभी इतनी सारी दवाइयां आप उनके लिए लाते हो, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं. अगर उनको आप ये अनुलोम विलोम जो अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो प्रैक्टिस कराओगे, जिसमें आप एक साइड से सांस लेते हो, दूसरी साइड से छोड़ते हो, फिर उसी साइड से लेके वापस दूसरी साइड से छोड़ते हो, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम. और ये करने से 10 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर का लेवल कम हो जाता है तुरंत. कुछ किधर इधर उधर, मतलब 1 महीना करो, 2 महीना करो, 6 महीना करो, कुछ नहीं. 5 मिनट करो और रिजल्ट देखो. इतना क्विक, इतना इंस्टेंट रिजल्ट. तो एक सूर्य भेदी प्राणायाम का हम 3 राउंड करते हैं, चंद्र भेदी प्राणायाम का 3 राउंड करते हैं, और फिर 5 राउंड हम नाड़ी शुद्धि का करेंगे. So close your right nostril. We are starting with Chandra Vedi Pranayam. Close your right nostril. Inhale from left side. Left side से सांसों को अंदर भरना है. अब लेफ्ट साइड को बंद करके
राइट साइड से सांसों को बाहर निकालना है. स्लोली एक्सहेल. फिर से एक बार, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट साइड, close the left nostril, exhale from right side. Once again, inhale from left nostril, लेफ्ट नासिका से सांसों को अंदर भरना है. राइट से धीरे 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 बाहर निकालना है. ये हुआ चंद्रभेदी. नाउ विल डू सूर्यभेदी प्राणायाम. अब आपको राइट नोस्ट्रल से सांसों को अंदर भरना है. क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रल, क्लोज द राइट नोस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट साइड. फिर से एक बार, राइट साइड से इनहेल, क्लोज द राइट साइड, exhale from left side very slowly. Inhale from right, close the right, exhale from left. Relax yourself, put your hands down. तो ये चंद्रभेदी और सूर्यभेदी हमने 3 राउंड किए. इसका एक्सपीरियंस आप खुद करना, और अगर आपको उसमें मैंने जो कहा है वैसा रिजल्ट मिलता है तो आप मेरे से शेयर करना. कभी भी आप बहुत ठंडी या गर्मी में है तो इसका अनुभव करना. अब हम करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम. क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, देन अगेन इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट. लेट्स स्टार्ट. अगर किसी को इंस्ट्रक्शन समझने में कुछ दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे रोक दीजिएगा और पूछिएगा बिंदास, क्योंकि सीखना सही ढंग से बहुत जरूरी होता है. और हरेश जी, आपके साथ जो गुड़िया है उनका क्या नाम है? एंजल. एंजल. अरे वाह, यू आर लुकिंग लाइक एंजल. ठीक है. अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना. इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4. नाउ होल्ड योर ब्रेथ. सांसों को रोके रखना. 1 2 3 4 5 6 7. लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल. 1 2 3 4 5 6 7 8. Again inhale from right side. 1 2 3 4. Hold your breath. 1 2 3 4 5 6 7. Exhale from left. 1 2 3 4 5 6 7 8. Again inhale from left. 1 2 3 4. Hold. 1 2 3 4 5 6 7. Exhale from right side. 1 2 3 4 5 6 7 8. Again inhale from right side. 1 2 3 4. Hold. 1 2 3 4 5 6 7. Now exhale from left side. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 राउंड आपको अपने आप करने हैं. आपको बाई साइड से इनहेल करना है 4 काउंट, फिर 7 काउंट रोकना है. दूसरी साइड से एक्सहेल करना है 8 काउंट्स. मन में आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ये गिनना है और आप करिए, अपने आप करिए. अभी 2 राउंड अपने आप करिए.
अनुलोम विलोम के। आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के एक हथेली को प्राण मुद्रा में रख के अपने आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करिए। 7 सेकंड के लिए सांसों को रोकना है, 8 सेकंड के लिए सांसों को बाहर निकालना है। कीप डूइंग। आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सिंसियर हैं आप। ये प्रैक्टिस बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है, संतुलन लाने का काम करती है। करते रहिए और एक राउंड पूरा करिए। सांसों को अंदर भरिए, पूरा बाहर निकालिए। ये प्रैक्टिस जो रेगुलर करेगा उसको कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से उतने राउंड रोज करते हैं तो 2 से 3 महीने में आपके शरीर के सारे इम्बैलेंसेस, जितने भी असंतुलन है, वो सब दूर हो जाएंगे। मैम ये मैं डेली करती हूँ मॉर्निंग और नाइट को। इसीलिए आपका चेहरा इतना चमक रहा है। मेरा स्पाइन पेन था, वो थोड़ा कम हो गया अभी। अच्छा, ओके। हाँ, इससे फायदा होता है अगर आप रोज करेंगे तो। जैसे नर्व्स बहुत पेन होता था, ब्लॉकेजेस जैसे होता था, तो मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया कि ये तू डेली कर। मैंने 10-15 डेज, मुझे थोड़ा करने नहीं आया, फिर मेरे को आदत पड़ गई ना, तो फिर मेरे को स्पाइन पेन कम हो गया उससे। अगर आप ये करते हैं तो आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग सही होना चाहिए, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। हेलो हेलो मैम। हेलो, बोलिए सर जी। यस मैम, हेलो मैम। एक्चुअली एक सवाल है आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे गले का प्रॉब्लम है 3 साल से। तो क्या आप मुझे स्पीच थेरेपी बता सकते हो? स्पीच थेरेपी आपके गले में कहाँ प्रॉब्लम है? मतलब ज्यादा बोल नहीं पाते, आवाज रुक जाती है, स्लोली हो जाती है अपने आप, और मतलब आप बात करने का मन नहीं करता, एकदम सुस्ती जैसा महसूस होता है, बात नहीं कर पाते, ज्यादा आवाज रुक जाती है, प्रॉपर नहीं आती है। आप है ना, राजीव जी से हम लोग बात कर लेंगे, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। इसके लिए पूरी अलग प्रैक्टिसेस है। ओके, बोलिए मुकेश जी। मैडम अपना स्टार्टिंग लेफ्ट से करना है कि राइट से करना है? स्टार्टिंग हमेशा लेफ्ट से करना है। लेफ्ट से? हाँ, लेफ्ट से इनहेल करना है और कंप्लीट भी आपका लेफ्ट में होगा। तो आपका एक राउंड कब कंप्लीट होगा? जब आप इनहेल आपने लेफ्ट से किया, होल्ड किया, एक्सहेल राइट से किया, फिर वापस राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया, तब आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ। मतलब लेफ्ट से तब कंप्लीट होता है। लेफ्ट से इन लेने का एयर। हाँ, लेफ्ट से आपने सांस अंदर भरा, फिर आपने सांस को रोका, फिर आपने राइट से सांस को बाहर निकाला, फिर वापस राइट से सांस को अंदर भरा और लेफ्ट से बाहर निकाला। ये हुआ एक राउंड। 1 राउंड कंप्लीट। यस। एंजल आपको समझ में आया? एंजल किंजल क्या? ओके, ठीक है। कितने राउंड करने के रोज के मैडम? आपकी जो उम्र है ना, कोशिश करिए कि आपकी जो उम्र है उतने राउंड आप रोज करें। तो अगर आप 10 साल के हैं तो आपको 10 राउंड करने हैं, आप 50 साल के हैं तो आपको 50 राउंड करने हैं। 50 राउंड। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही झटके में सब करना है। आप सुबह उठ के 10 कर लो, 15 कर लो, फिर दोपहर में कर लो, फिर रात को सोते टाइम कर लो। इनफैक्ट ये करने के बाद तो नींद भी अच्छी आएगी। ओके, थैंक यू। और जो भी आजू बाजू में खटपट है ना, वो सब भाग जाएगी। अपने को कोई असर ही नहीं होगा, एकदम जैसे वो पत्थर पे पानी डाल रहे हैं ऐसा हो जाए। आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा हर छोटी छोटी चीजों से। ये नाइट में बेटर होगा मैम सोने से पहले? सॉरी, रात को कर सकते हैं सोने से पहले। नहीं, बेटर है ना ये, मतलब या मॉर्निंग में बेटर हो? ये बैठे बैठे करना है। मुद्रा हम लोग स्लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम बैठे बैठे
स्पेशली आपकी रीढ़ की हड्डी प्रिफरेबल टाइम कौन सा है इसके लिए को मैम? स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कमर पे बैठने में तकलीफ हो रही है मान लीजिए, तो आप पिलो का सपोर्ट ले लीजिए, कुछ तकिया वगैरह रख दीजिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी है। प्राणायाम करते समय रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी है, थंब रूल है ये। मैडम कुछ यहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर लास्ट में 10 मिनट का एक प्रैक्टिस बाद में करेंगे। और maybe we can finish the session now and then take question and answer. Okay, let's do that. मैडम स्टूडेंट्स क्वेश्चन और आपके जो भी क्वेश्चंस है we can take it at the end में हम लोग लेंगे सारे क्वेश्चन। ओके हाथों को आपने 2 मुद्रा आज सीखी मेरे से। एक ध्यान मुद्रा, अगर आपको एक बनना है, आपकी दिमाग की शक्ति बढ़ानी है, ब्रेन का पावर बढ़ाना है, तो ये है ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली अंगूठा दोनों एक दूसरे को ऊपर से टच कर रहे हैं, टिप ऑफ द फिंगर्स एंड टिप ऑफ द थंब। ये है ज्ञान मुद्रा। हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो पहले दिमाग से आता है। आपके शरीर में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो उसको हीलिंग का काम कौन करता है? आपका दिमाग करता है। तो ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने किया प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा आपके शरीर में एनर्जी बढ़ाती है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है, आपकी आंखों का तेज बढ़ाता है। आपके शरीर में कहीं पे भी विटामिन डेफिशिएंसी है, बहुत से लोगों को B12 D3 का डेफिशिएंसी होता है, उनको ये मुद्रा बहुत हेल्प करेगी। इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। अब तीसरी मुद्रा हम लोग करते हैं पृथ्वी मुद्रा, उसको बोलते हैं। तो आपके शरीर में अगर कहीं पे भी वीकनेस है, किसी भी तरह की वीकनेस है, बहुत से हम जो फिजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिस भी तरह का, वो फिजिकल प्रॉब्लम में अगर आपके शरीर के जो हिस्सों में आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसके लिए है पृथ्वी मुद्रा। इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी। तो आपकी जो रिंग फिंगर होती है, जहाँ पे आप सगाई वाली अंगूठी पहनते हो, अनामिका जिसको बोलते हैं, वो रिंग फिंगर और अंगूठा एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और बाकी के तीनों फिंगर मतलब आपकी लास्ट वाली फिंगर और पहली 2 फिंगर ये दोनों स्ट्रेट रहेंगी। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी मुद्रा है, और सबके लिए। शरीर में वीकनेस है तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। वेट किसी का बहुत कम है, उसको वेट अगर अच्छा करना है तो ये मुद्रा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। मैम ये करते टाइम वी हैव टू चैंट मंत्रा को चैंट करना पड़ेगा या फिर ब्रीदिंग करना है? आप रेगुलरली करते हैं, अगर आपके पास जब भी टाइम है और ऐसे ही कर रहे हैं तो नॉट नीडेड, मंत्रा चैंटिंग इज नॉट जरूरी। पर आप करते हो तो रिजल्ट और अच्छा आता है। अगर आप बादाम वाला दूध बना रहे हो, उसमें अगर आपने केसर की पत्ती डाल दी तो दूध और अच्छा हो जाएगा, पर वो डालना जरूरी है ऐसा नहीं है। ठीक है, स्पाइन इरेक्ट। फिर से एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी। हम आ ऊ और म बोलेंगे, तो पहले 3 बार आ, फिर ऊ एंड देन 3 टाइम्स म। ओमकार जो ओम शब्द है या अमीन या अमेन, ये जो भी शब्द है वो ये 3 शब्दों से बने हैं, 3 अक्षरों से, आ ऊ और म। तो हम इन तीनों का चैंटिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल आपका मुंह कंप्लीटली ओपन होता है और आपकी आवाज जो है वो नाभि से आ रही है, आपके नेवल रीजन से आ रही है। मैम ओम बोलना है, आ बोलना है? सिर्फ आ बोलना है, ओनली आ। इनहेल inhale
अब ऊकारा, ऊ का चैंटिंग करेंगे और ऊ का चैंटिंग करते समय आपके गर्दन से लेके कमर के हिस्से तक उसकी एनर्जी पहुंचेगी, तो वहां पे आपको ऑब्जर्व करना है। इनहेल, in the vibrations of Ukara, आपके चेस्ट रीजन पे, आपके पेट के अंदर, आपके छाती के हिस्से में, हर जगह पे ये ऊ का स्वर गूंज रहा है। Let's chant Makara. Inhale. मकार के वाइब्रेशंस आपके चेहरे पे, आपके मस्तिष्क में, हर जगह पे अनुभव हो रहे हैं। Feel the vibrations of मकारा। दोनों हथेली पृथ्वी मुद्रा में, अब आ, ऊ और म साथ में बोलेंगे। इनहेल, आ, ऊ,
आपकी ध्वनि से आ ऊ और म से आपका पूरा रूम, आप जहाँ बैठे हो वो पूरा एनवायरनमेंट भर गया है। In the vibrations of आ ऊ म in your whole body. Observe the change in your body. आपके शरीर में हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव को महसूस करिए। जितना हो सके उतना स्थिरता से बैठने का प्रयास करिए। अगर शरीर में कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट है तो उसको थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दीजिए और पूरा ध्यान अब अपने सांसों पे लेके आइए। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे है। स्थिरता को बनाए रखें और ध्यान को सांसों पे केंद्रित करते जाइए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी नासिका के अग्रभाग पे एक प्रकार की ठंडक महसूस हो रही है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो नासिका के अग्रभाग पे एक तरह का गर्माहट का अनुभव हो रहा है। When you are inhaling, you are feeling some cooling sensation at your nose tip. When you are exhaling, you are feeling some kind of warmth at your nose tip. दोनों चीजों का अनुभव, सांस लेते समय ठंडक, सांस छोड़ते समय गर्माहट। बारीकाई से बाकी सब भूल जाइए और अपने पूरे ध्यान को अपनी नासिका के अग्रभाग पे ले आइए। बाकी का पूरा विश्व अभी आपके लिए शून्य हो चुका है। Nothing exists, only tip of the nostril exists. अब अपने ध्यान को अपनी टंग, आपकी जो जिह्वा है उसके अग्रभाग पे, टिप ऑफ द टंग पे लेके आइए। जब आप सांस लेते हैं तब वो टिप ऑफ द टंग पे क्या अनुभव होता है, जिह्वा के अग्रभाग में क्या अनुभव होता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तब क्या अनुभव होता है। दोनों अनुभवों को नोटिस करिए। अपने आप को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए और हर चीज को ऑब्जर्व करिए। छोटी से छोटी चीज आपकी निगरानी में होनी चाहिए, आपकी नजर में होनी चाहिए। जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आप ही की जिह्वा पे क्या अनुभव होता है, अगर इसे आप नहीं समझ पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। So better you focus। अब धीरे से अपना ध्यान जिह्वा के अग्रभाग पे, बीचों बीच आपकी जो टंग है, पूरी जीभ है, उसके बीच के हिस्से में अपने ध्यान को लेके आइए। फिर से एक बार सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय वहां पे हो रहे स्पंदनों को, वहां पे हो रहे सेंसेशन को अनुभव करिए। Now move your awareness towards your base of the tongue, जिह्वा का मूल भाग। अब सबके गले में एक छोटी जिह्वा है, लटक का एक हिस्सा है जिसको यूबुला कहते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। जो छोटी जीभ है मुंह के अंदर, गले के प्रारंभ में, छोटी जिह्वा पे ध्यान केंद्रित करके
जब सांस अंदर जाता है और सांस बाहर आता है, तब वहां पे क्या सेंसेशन हो रहे हैं उस पर जरा गौर कीजिए। हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्थिर रख सकते हैं। हमारा अपने आप पे इतना कंट्रोल तो होना ही चाहिए। दो तीन सांसों के बाद अब अपने ध्यान को आपके मिड ब्रो रीजन, आपके दोनों आईब्रोज है उसके बीच वाले हिस्से में, जहाँ पे आपका आज्ञा चक्र होता है, वहां पे लेके आइए। दोनों आईब्रोज के बीचों बीच अपने ध्यान को लगाइए। बंद आंखों से वहां पे एक लाइट जैसा दृश्य देखने की कोशिश करिए, जैसे कोई बहुत बेहतरीन प्रकाश है, गोल्डन लाइट आपको दिख रही है। आंखें बंद है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में गोल्डन कलर का प्रकाशमान बिंदु आप देख रहे हैं। अब इसे ही देखते देखते आप जिसके भी लिए शुक्रगुजार है, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड वाला जिसके भी लिए भाव है, आप जिसको भी बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं दिल से, उसको याद करने की कोशिश करिए। चाहे जो हो, आपके दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसको आप अभी थैंक यू कहना चाहते हैं, या चाहे वो अल्लाह हो, भगवान हो, गॉड हो, जो भी हो, अपनी आंखों के सामने उनको दृश्यमान कीजिए, उनकी तस्वीर बनाइए बंद आंखों से। और उनको दिल से शुक्रिया कहिए। आज आपको जो भी अच्छा मिला है, आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ है, चाहे एक सेकंड के लिए क्यों ना हो, उसके लिए अपने आप को ग्रेटिट्यूड से, खुशियों से भर दीजिए। अपने आप को पूरा शुक्रगुजार बना, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, जब हम किसी का शुक्रिया बोलते हैं किसी को, तब भी हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा मन और शांत हो जाता है। आपके जीवन में जिन्होंने भी किसी भी तरह से मदद की है, किसी भी तरह का आपको सपोर्ट दिया है, उन सबको आज थैंक यू बोल दीजिए। मन ही मन उनके प्रति इतने सारे आशीर्वाद दीजिए। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ऊपर वाला आपको भी वो डबल करके देता है। तो आप जब किसी को थैंक यू बोलते हैं तो ऐसी ही चीज जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। तो आज वो सब अच्छी अच्छी चीजें हमें दिल से किसी को पहुंचानी है। जितने भी लोगों ने हमारे जीवन में हमें सपोर्ट किया है, हमारे लिए बहुत कुछ योगदान किया है, उन सबको हम लोग थैंक यू बोलेंगे, उन सबका दिल से शुक्रगुजार होंगे। फिर से एक बार अपना ध्यान अपनी सांसों पे, अपनी नासिका पे, नासिका के अग्रभाग पे। फिर से एक बार ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, अपनी सांसों की गति को ऑब्जर्व करिए। हम दोनों हाथ को जोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे, एक ओंकार बोलेंगे और फिर शांति पाठ। इनहेल
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रब योर हैंड्स टुगेदर, दोनों हाथों को एक दूसरे से घिसिए, थोड़ा जोर लगा के हमेशा। मेक अ कप शेप, वेरी जेंटली प्लेस इट ऑन योर फेस। आपके चेहरे पे हल्के हाथों से रखिए। जो भी ऊर्जा आपने जो भी प्रैक्टिस की, जितने भी अच्छे भाव आपने आज के समय में अपने आप को दिए, वो सारे आपके अंदर स्थिर हो जाए। फिर से एक बार, rub your hands together, make a cup shape, very gently place it on your head, shoulder, everywhere. With few blinks, open your eyes. Thank you very much. आप सबके लिए पहले तालियां। आप इतने 1-1.25 घंटे से बैठे हो बिना हिले डुले, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। चलो वो छोटी गुड़िया कहाँ गई? क्लैपिंग, सब अपने आप के लिए क्लैप करो। चलो वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अभी आपको कोई सवाल जवाब है तो हम लोग कर सकते हैं, राइट पूनम जी? यस यस श्योर मैम। हेलो मैम। यस हेलो यस अनु बोलिए। मैम, थोड़ा बैठने में कमर में बहुत दर्द होता है मैम, उसके लिए क्या कौन सा योगा है? आपको कमर में दर्द होता है? यस मैम, स्ट्रेट नहीं बैठ पाती हूँ मैम। तो आपको अभी तो हमने सिर्फ प्राणायाम प्रैक्टिस की है। अगर आपको कमर में दर्द होता है तो आपके लिए सपोर्ट लेके आपको बैठना चाहिए। हाँ मैं वो तो पीलो का सपोर्ट लेके बैठती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं चलता है ना। हमेशा नहीं चलता है, राइट? हाँ। इसके लिए कुछ आसन है, लेकिन वो अभी आपको अलग से मैं ऐसा करती हूँ जो जैसे ये सैफ जी ने बोला, वैसे ही आपका भी कमर रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस है मैं आपको लिख के या उसके फोटोज वगैरह भेज के शेयर कर सकती हूँ, या कभी एक सेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ओके मैम। लेकिन जब भी बैठो सपोर्ट लेके बैठो, बीच में आराम कर लिया करो, फिर बैठो आराम कर लिया करो, ऐसे कर सकते। लेती हूँ मैम, लेकिन हमेशा नहीं चलता है ना, कहीं जाना आना तो कमर। मकर आसन करके आसन है, मकर आसन बहुत इजी होता है और वो कमर के लिए बहुत यूजफुल होता है। ओके। और कोई? हेलो हेलो जी जी मैम, मेरे को भी कमर में प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए क्या करना रहेगा? आप लोग कुछ कसरत वगैरह नहीं करते? इतनी छोटी छोटी उम्र में कमर का प्रॉब्लम आया कहाँ से? क्या करते? नहीं, एक साइड का बैलेंस नहीं बन पाता ना, पूरा एक अच्छा बैलेंस ठीक एक है, रहता है ना। आप लेट के मकर आसन ट्राई करो करने का, और मैं आपको है ना 1-2-3 मुद्रा दिखाऊंगी जो बैक पेन की है। अभी कर ले पूनम जी, 2-3 मुद्रा इम्पोर्टेंट है जो बैक पेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हेलो मैम। आज का टाइम अप हो गया है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम कमर की मुद्रा है, इसको मेरुदंड मुद्रा बोलते हैं। अगर आपको गर्दन के ऊपर के हिस्से में पेन है तो आपको इस तरह से मुट्ठी कैसे बनाएंगे? पहले तो एक उंगलियों को एक फोल्ड करेंगे, फिर उसको अंदर की ओर कर्ल करेंगे, मतलब अंदर की ओर और मोड़ेंगे। ऐसे थम्स अप जैसे हम बनाते हैं ना, वैसे थम्स अप। तो अगर आपको गर्दन में पेन है तो आप हाथ ऐसे करेंगे, अंगूठे को ऊपर की ओर खींचेंगे जितना हो सकता है, मतलब हाथ से नहीं, अपने आप प्रेशर देके अपने आप अंगूठे को खींचने की कोशिश करिए। ये है अगर ऊपर की तरफ पेन है तो। मैं इसके इमेजेस शेयर करूंगी राजीव जी से, वो आपको बताएंगे देंगे। फिर अगर आपको कमर लोअर बैक पे पेन है तो आपको हथेली बाहर की ओर रखनी है और आपको रेस्ट करवाना है, मतलब उसको घुटने पे 5 मिनट का पेन है, मतलब आपको हाथ कैसे रखना है? बैक में पेन है तो आपको हाथ कैसे रखना है? फॉर मिडिल बैक, दिस इज फॉर अपर नेक। गॉट इट?
उसके फोटोज हम लोग शेयर करेंगे आपसे। तो वो मुद्रा आप करिए। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे हैं तो आप मुद्रा करेंगे तो भी आपको काफी फायदा होगा। और देखिए अभी मेरे जो इसमें है मुद्रा आपको दिखाएंगे। दिस इज फॉर लोअर बैक। ये लोअर बैक के लिए है और हथेलियां ऐसे ही रखनी है आपको घुटनों पे। इससे आपको कमर का दर्द है, आपको तुरंत अगर आप 5 मिनट ये मुद्रा करते हैं ना तो आपको कमर के हिस्से में हो रहे दर्द में कुछ बदलाव महसूस होगा। ये है मिडिल बैक के लिए। और नेक्स्ट आता है सर्वाइकल के लिए। दिस इज फॉर सर्वाइकल, मतलब आपका जो ये कंधे का हिस्सा या आपकी गर्दन, वहां पे पेन है। लेकिन याद ये रखना है, एक तो मुट्ठी ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मुट्ठी ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं, पहले ऐसे नहीं करनी है। पहले एक, हाँ, फिर इसको अंदर डालना है और फिर अंगूठे को खींचना है। आणि कोणाला काय प्रश्न आहे का? और किसी को कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी मैं आऊंगी। हेलो हेलो। हाँ मैम, मुझे ना सांस लेने का प्रॉब्लम है। कौन है ये? लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण। हाँ, जो अपन ये रुमाल बांधते ना, रुमाल बांधते मतलब पूरा निकलने को लगता है, सांस लेने को ना जल्दी तकलीफ होता है। आपको प्राणायाम प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए। मतलब सांस फिर अंदर बाहर हो जाएगी। हाँ, जैसे ही आप प्राणायाम प्रैक्टिस करोगे, हमने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये किया था ना, ये सबसे अच्छा है आपके लिए। इन एंड आउट हम हाथ को फैला के करते हैं तो हमारे फेफड़े भी खुलते हैं, तो हम फेफड़े में ज्यादा सांस ले सकते हैं। और जैसे सांस लेने का आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो आज हमने प्रैक्टिस की है ना, उसमें से हैंड्स इन एंड आउट और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 2 चीजें आपको करनी ही करनी है रोज। तो हैंड्स इन एंड आउट दिन में 2 बार 10 टाइम्स, और अनुलोम विलोम आपकी एज के हिसाब से। हेलो मैम। लक्ष्मण जी। हाँ ओके। हेलो मैम जी। मैं एक सवाल पूछती हूँ। बोल रहा है, सॉरी मुझे दिखाई नहीं। हाँ, जैसे कि हम ये जो भी मुद्राएं कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ये खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं क्या? नहीं, मुद्रा आप कर सकते हैं। मुद्रा भी हो सके तो आधे घंटे के बाद ही करना चाहिए, मिनिमम आधा घंटा का गैप रखने का। खाने के बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं करने का, पेट को अपना काम, डाइजेशन का काम करने देने का, उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना है। तो खाना खाने के आधे घंटे तक तो हम मुद्रा भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ वज्रासन में बैठ सकते हो आप। दूसरी बात, कितना गैप रखना चाहिए। कोई भी प्राणायाम प्रैक्टिस करने से पहले कम से कम 2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। मतलब आपने खाना खाया, अगर आपने लाइट खाना खाया है तो 2 घंटे का, और आपने बहुत हैवी मील लिया है, एकदम दबा के खाया है, तो 3 घंटे का, 3.5 घंटे का गैप लेके उसके बाद जो हमने कपालभाति और वो सब जो प्रैक्टिसेस किया वो करनी चाहिए। अच्छा, ओके। हेलो मैम। यस मैडम। मैम, अभी आपने जो भी सिखाया है, इट वुड बी इजी अगर आप ये सब थोड़ा इंग्लिश में बताएंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ी हमें समझ में नहीं आती है। शुद्ध हिंदी आप बोल रहे जी। अच्छा, मैं तो कोशिश कर रही थी इंग्लिश में से हिंदी बोलने की। नहीं, थोड़ा ऐसा थोड़ा एक्चुअली समीना, रिचिका बेन। यस मैम। रिचिका बेन। हाँ जी। लेन स्टूडेंट है, शी इज फ्रॉम लेन। ओह अच्छा। यस। તમારા યોગા સેશન માં અમારા 4 લેના પેશન્ટ છે। अरे स्टूडेंट वाह। છે। अच्छा समीना जी, आपके लेह में तो बहुत योगा चलता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे, आज जो हमने प्रैक्टिसेस की है ना, उसका एक लिस्ट बना के कि हमने क्या क्या किया, वो कैसे करने का,
उसके इंस्ट्रक्शन वाला एक डॉक्यूमेंट आप सबसे शेयर करेंगे। पूनम जी, जी थैंक यू। जी हाँ वो करेंगे तो इजी रहेगा मैम, क्योंकि याद भी थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, ये तो हम हिंदी आपको में जो है थोड़ा सा। तीन मुद्रा आपसे शेयर की वो, और हमने जो प्राणायाम प्रैक्टिस की वो बेसिक आपका पूरा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू मैम। बोलिए बोलिए दत्ता जी बोलिए। ये जो मुद्रा है, जो मुद्राएं बोली उसी मुद्रा में करने का, वो मतलब 3 मुद्राएं बताइए ना। हाँ, तो अभी के लिए हमने 3 मुद्राएं बताई। हाँ तो जो लास्ट आसन में हमने मेरुदंड, सॉरी नहीं, जिस मुद्रा में बोला है उसी मुद्रा में करने का। नहीं, हम लोग कोई भी प्रैक्टिस कोई भी मुद्रा में कर सकते हैं। हाँ बस तीन बस मुद्रा हमने आपकी जानकारी के लिए बताई कि ये 3 मुद्रा अभी के लिए महत्वपूर्ण है। ओके ये पूछना था। प्राण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। लेकिन आपको अगर प्राण मुद्रा की ज्यादा जरूरत आपको लगती है तो आप सारी प्रैक्टिस प्राण मुद्रा में करिए। ओके ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ओके एक मुद्रा रखनी चाहिए बस। ठीक है मैडम, ये पूछना था मैडम। लेकिन अभी मुझे एक चीज आप बताओ, आप लोग Yes, सब madam. प्रैक्टिस रेगुलरली करोगे ना? यस मैडम। और आप लोगों में से यस मैम। ये प्रैक्टिस किसी और को सिखाने का, इसमें ही करियर बनाने का मन है किसी को? जरूर बनाएंगे मैडम। कि जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, आप भी घर बैठ के ये सारा कुछ सीख के किसी और को ऐसे ही जूम पे क्लास ले सकते हो। यस आई विल ट्राई, कोशिश करेंगे मैम। हेलो मैम। तो आप अपना रिस्पांस पूनम जी को और राजीव जी से शेयर करिएगा, और हम लोग इसके बारे में आगे सोच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपको भी फायदा करेगी और आप जिनको करवाएंगे उनको भी फायदा करेगी। तो आप दोनों तरफ से आपके लिए विन विन सिचुएशन होगा, और थोड़ा सा पैसा कमाएंगे वो अलग। ओके मैडम। कि आपको कोई मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, किधर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो जैसे हो उसी हालत में आप प्राणायाम करवा सकते हो। तो हेलो मैडम। आपको भी फायदा होगा और जो करेगा उनको तो होगा ही होगा। वन क्वेश्चन। हेलो। यस। हेलो। मेरे राफेल, मुझे रात को सोने में तकलीफ होता है। सॉरी, हु इज हेलो। टॉकिंग? आपका नाम क्या है? Rafal is talking. He's having difficulty. रफल, यस रफल, बोलिए। मुझे रात को सोने में तकलीफ होती है, पूरा रात भर सो नहीं पाता। रफल, आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में पूछिए क्वेश्चन। एनी लैंग्वेज। So Rafal is having problems in sleeping. Okay. The whole night he's not able to speak. Excuse me, ma'am. Actually, he cannot talk properly. He is physically challenged. Okay. Yes, no problem. Rafal, if you will do Anulom Vilom Pranayam before sleeping, you will get proper sleep. Okay, madam. Anulom Vilom will help you a lot in everything. So Okay, before ma'am. going to the bed, you have to do 30 rounds of Anulom Vilom. Okay, ma'am. If you do it, show me thumbs up. Yes, ma'am. Okay. Thumbs up. Yeah. Okay, ma'am. Okay, all right. Hello. Okay. Guys, there are a lot of questions. सोनी जी बोलिए। हेलो। Yes, सोनी, बोलिए। हेलो। Yes, सोनी, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए आप। इसका म्यूट हो गया। सोनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए आपको क्या पूछना है। हेलो मैम। आवाज आ रही है, बोलो। आई थिंक सो सम अभी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम। ये जो भी हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, इस समय अगर हम ज्यादा देर दोनों पैर
फोल्ड करके नहीं बैठ सकते हैं तो और किस तरह से बैठ सकते हैं? आप चेयर पे बैठ सकते हो। आप बीच में ब्रेक लेके दोनों पैरों को ढीला करके, हल्का करके, लेग्स ओपन करके, उसको थोड़ा मूवमेंट देके फिर वापस क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हो। सो इट्स नॉट नेसेसरी, अभी तो हम लोग क्लास में है तो वन शॉट में हमने 40-45 मिनट्स, कितने मिनट किया, इनफैक्ट ज्यादा हो गया ना। हाँ, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हम बैठे हैं, तो नेचुरली सबके पाँव में थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग हो रहा होगा, लेकिन आप बीच में ब्रेक लेके पाँव को खोल के थोड़ा उसको ओपन अप करके रिलैक्स कर सकते हैं। ग्रेट। आई थिंक सो सोनी जी वांट्स टू से समथिंग। उनकी आवाज नहीं आ रही है। सोनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और सीधा सवाल पूछिए। हेलो जी। यस सोनी, बोलिए। मैम एक्चुअली ना मुझे माइग्रेशन का प्रॉब्लम है और सर में दर्द भी रहता है एनी टाइम। मेडिसिन भी चालू है, फिर भी सर लोग के लिए कुछ स्पेशल? माइग्रेन के लिए कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस है। उसके लिए भी तो आप भी है ना, पूनम जी से कांटेक्ट करिए। हम लोग माइग्रेन के लिए जो प्रैक्टिसेस है आपको उसका एक लिस्ट दे देंगे और चाहिए तो 15 मिनट का एक सेशन भी कर लेंगे, तो जिसमें जो जो हेलो मैम के लिए आती है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। हेलो मैम जी हैदर जी। मैम I do exercise till morning at morning for 8 a.m. and also I am do yoga also Very nice. from my small time. Very good. Do you want to ask anything regarding that? But I am a handicapped person, but I'm not telling anyone that I am handicapped. Okay. So even though you are having some physical issues, still you are doing yoga every day, every morning. Yeah. That is really very good thing. Keep doing it. Yeah. Don't stop Yeah, it. ma'am. Yes, ma'am. And if you want to add some new practices, you can also add this pranayama practices in your routine. Yes, ma'am. Anything else? No. Well, great, Ruchita ji. I think the list of question is getting longer and longer. I'm sure students sabhi ne enjoy kiya, because of which there are a lot of curiosities within them and they are coming up with lot of questions. So definitely yoga and meditation personally मुझे बहुत अच्छा लगता है and I'm sure सारे students ने आज ये session thoroughly enjoy किया. We have already extended the time. So I would like our student Shaista now to give vote of thanks on behalf of Ratnanidhi and all of us for your precious time and teaching us this wonderful technique. Thank you. Thank you. Shaista? Okay, ma'am. Can I say, ma'am? Yes, please go ahead. Okay. I would like to thank you on behalf of Ratnanidhi Trust. Thank you, Ruchita ma'am, for sparing your precious time. The yoga technique which you have taught us today will be very useful to us. Thank you. And ma'am, डेफिनेटली हम सब डेली इसको करेंगे और हमारी कोई भी प्रॉब्लम रही है तो हम पूनम मैम को कॉल करके हम आपसे कंसल्ट करेंगे। कोई भी इशू रहा तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे आपके जरिए। ठीक है मैम? Thank you very much. You have a blissful time.